जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है क्षमा। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। कविता जी का भरा पूरा खुशहाल परिवार था। परिवार में बेटे बहू, नाती नाती बहू वे उनके छोटे छोटे बच्चे। दिन भर चहल पहल रहती थी। पूरा घर दादी के इर्द गिर्द रहता था। दादी दिन भर तो बच्चों के साथ खुश रहती, रात में अपने कमरे में चली जाती, किसी को भी अपने कमरे में न आने देती। बेटा राकेश भी अब 65 का होकर रिटायर हो चुका था। राकेश और राखी भी प्रौढ़ावस्था में थे। नाती पोते दादी कविता जी को अम्मा कब मरोगी करके चिढ़ाते थे। गली मोहल्ले के लोग भी सब कहते, यह बुढ़िया जाने कब मरेगी। कविता जी अपने में ही व्यस्त, जाने क्या क्या बड़बड़ाने में लगी रहती। कमरे में घुसने ना देने की चर्चाएं चारों ओर थी। यह सब जब राधे श्याम जी के परलोकगमन के बाद से ही हो रहा था। सब कहते बुढ़िया सठिया गई है, धन माया दबाकर बैठी है, बांट क्यों नहीं देती अपने बच्चों में। सभी बड़बड़ करने की वजह से उनसे दूर भागते, पर उनकी सेवा की होड़ सी लगी थी। जितना सम्मान राखी और राकेश का नहीं होता घर में, उतना कविता जी का था। कविता जी सबसे कहती कि जो मेरी अच्छी से सेवा करेगा मैं उसी को देकर जाऊंगी। नाती बहुएं हर समय दादी जी की चापलूसी करती रहती। कविता जी बहुओं से कहती, जब मैं मरूं तो मेरे कमरे में बड़ा सा संदूक है ना, उसमें अंदर एक संदूकची है, उसे मेरी 13वीं के बाद ही निकालना। सब बड़े खुश दादी को हाथों पर रखते, पर मन ही मन उनकी जल्दी मरने की कामना भी करते। राखी भी समझ नहीं पा रही थी कि माँ जी के पास बक्से में ऐसा क्या है। सब खूब सेवा कर रहे थे, पर वो कमरे में बड़े संदूक में क्या है यह समझ नहीं पा रहे थे। दिन पर दिन कविता जी की तबीयत खराब रहने लगी। वह अपने आप में बड़बड़ करती रहती और अपने गले में पड़ी चाबी को किसी को छूने ना देती। सभी आश्रय में थे, ऐसा क्या है जो दादी उस चाबी को इतना संभाल के रखती है। थोड़े दिन बाद उनका देहांत हो गया। सबने अंतिम संस्कार अच्छे से किया, 13वीं भी अच्छे से की। अंत में बक्सा खोला गया, उसमें एक पुरानी संदूकची निकाली गई। उसे खोला तो उसमें से एक कागज निकला। सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, जिसमें लिखा था, प्यारे बच्चों, मेरा असीम आशीर्वाद, खूब उन्नति करो। मेरे बच्चों, मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि तुम्हारे दादा छोटी सी दुकान ही चलाते थे। मेरे बेटे राकेश को पेंशन मिलती है, फिर भी तुम लोगों का मेरे बेटे बहू के लिए व्यवहार देखा तो मैंने यह सॉन्ग रचा, ताकि बुढ़ापे में मेरी बेकदर ना हो जाए। तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की। मेरे बच्चों, बड़ों का आशीर्वाद ही बहुत बड़ा खजाना होता है। मेरी तुम लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने माता पिता की कद्र करो। तुम्हारी दादी कविता। सब एक दूसरे से नजर नहीं मिला पा रहे थे। सब लोग राकेश और राखी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राकेश और राखी की आंखों में आंसू थे, मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद दे रहे थे। दादी मरने के बाद भी समाज को एक संदेश दे गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।